प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहा है बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होगा। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक शमी पत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, हटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, चैत मास का आरंभ हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना है। चैत के महीने से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। यह माह पूजा पाठ के लिए बहुत खास होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस माह में आप क्या उपाय कर सकते हैं। चैत माह में आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आपकी कैसी भी मनोकामना हो जो बहुत समय से अटकी हुई है, तो आप चाहते हैं कि महादेव वह मनोकामना आपकी पूरी करें, तो वीडियो में कुछ उपाय बताए गए हैं जो आप कर सकते हैं। बताया गया उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र लेना है। यह तीनों चीजें लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। और यदि आपके आसपास एकांतेश्वर महादेव हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति शिव मंदिर नहीं जाता हो, तो वहाँ जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको तीनों चीजें लेकर चले जाना है शिवलिंग के पास और आपको यह कार्य प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय ही करना है। जब सूर्य डूब रहा हो तब प्रदोष काल माना जाता है। आपको मंदिर जाकर शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है और अपने हाथ में सबसे पहले लेना है एक बेलपत्र और उसके ऊपर आपको रख लेना है शमी पत्र और शमी पत्र के ऊपर आपको जो एक चावल का दाना है उसे रख लेना है। तीनों चीजों को शिवलिंग में, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ तीनों चीजों को स्पर्श करवाना है। फिर स्पर्श करवाकर बेलपत्र, शमी पत्र और चावल को शिवलिंग में शिव जी पर समर्पित कर देना है। तीनों चीजों को समर्पित करने के बाद आपको अपनी कामना कर लेना है। और ध्यान रखें, जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जहां से जल बहता हुआ गिरता है, आपको बेलपत्र की डंडी का मुख उस तरफ करना है और अपनी कामना करना है। महादेव आप पर कृपा जरूर करेंगे।
आपको यह काल केवल और केवल प्रदोष काल में जब सूर्य डूबता है और चंद्रमा निकलता है शाम के समय, तभी आपको यह कार्य करना है। महादेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गया होगा। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।